सरदार साहब ये गुफ्तगू आप सब सुन रहे हैं वहां पे, लेकिन साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकराती अमल भी जारी है। उसका दूसरा मरहला मोस्ट प्रॉब्ली 11 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर होना है। एक कतर के अंदर पिछला सेशन हुआ जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से अपनी अपनी प्रायोरिटीज का इजहार कर दिया गया। अमेरिका अपना हुर्मुज को फंक्शनल करना चाहता है, ईरान अपने जो फ्रोजन फंड्स हैं उनको जो है फ्रीज हुए हुए अनफ्रीज करना चाहता है। अभी इनिशियल स्टेज पे ये गुफ्तगू है। आप नए हुर्मुज के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो टेक्निकल तौर पे मुज़ाकरात होने हैं उसमें जो दोनों अतराफ की एक्सपेक्टेशंस हैं ये कितनी मुख्तलिफ हैं और इसको ब्रिज करना अभी इसमें और क्या क्या मराहिल होंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बादामी साहब ने जो भी कहा है उसको मतलब है उसके उस पस मंजर को देखते हुए या जो उन्होंने वहां मुशाहिदात किए हैं, तो मैं समझता हूं कि अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस को रिफाइन करना चाहिए अपने सोर्सेज, क्योंकि उनके पास इतनी गलत इंफॉर्मेशन मौजूद थी आयतुल्लाह अली खमेनी के सिलसिले में, और इसी तरीके से जो इसराइल ने उनको इंटेलिजेंस थी वो दुरुस्त नहीं थी। ये बात सही है कि ईरान में मुजाहरे हुए थे इस साल के आगाज में और वहां बेचैनी पाई जाती थी, वो इफरात ज़र की वजह से थी या दूसरे मामलात की वजह से थी। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी अपनी जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्निकल मीन्स हैं, उनको दोबारा से रिविजिट करना चाहिए। अभी जो आपने सवाल उठाया उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो है जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है दोहा में, उसमें दोनों फरीकैन के दरमियान किसी किस्म का कोई दरमियानी रास्ता सामने नहीं आया। खासतौर से जो है आबनाए हरमुज के सिलसिले में, आबनाए हरमुज के सिलसिले में ईरान ने एक बड़ी सख्त पोजीशन ले ली है। उसने कहा कि कब पहले तो कहा है कि 30 दिन की मुद्दत तक वो टोल चार्ज करता रहेगा, और जो दूसरे उन्होंने एक मुतबादिल रास्ता, आबनाए हरमुज में 2 रास्ते हैं, एक वो जो ईरान ने वजह किया हुआ है, एक लेन एक है जो ईरान के साहिल के साथ गुजरती है, कशम आइलैंड और फिर जो है बंदर अब्बास जो उनकी पोर्ट है वहां से गुजरती है, और दूसरा जो है अक़वाम मुत्तहिदा और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मिलकर एक नई लेन बनाई है जो कि ओमान की सरहद से गुजरती है, वहां मुत्तसिल है। तो और ओमान ये कह रहा है, अगरचे ओमान और जो ईरान है ये मुज़ाकरात करते रहे हैं, और जो ओमान का कहना है कि उनकी लेन इस्तेमाल होनी चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि किसी किस्म का कोई टोल नहीं लिया जाएगा। तो ये इख्तलाफात अभी तक मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि बाकी जो मुज़ाकरात जोहरी मामलात के ऊपर हैं और जो रिमूवल ऑफ सैंक्शंस ऑन ईरान या उसके अलावा जो उनके मुंजमद असासे न सिर्फ अमेरिका के बल्कि सारी दुनिया में जो है तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा है, तो वो बाद में मरहला आएगा। आपको पहले जो है आबनाए हरमुज के मसले को हल करना होगा। एक जो मसला इस वक्त हल पजीर नजर आ रहा है वो ये है कि जो फ्रंट लोडिंग ऑफ सम फ्रोजन एसेट्स, रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स, तो उसमें अमेरिका ने अभी जो इस वक्त जो जेर बहस है जो रकम वो को तकरीबन $6 बिलियन, तो ये बहुत कम रकम है। ये सिलसिला शुरू हुआ था 24 बिलियन से, फिर 12 बिलियन पे आया। 6 बिलियन जो है वो फौरी तौर पर ईरान को देना चाहते हैं। उसमें भी इख्तलाफ ये है कि वो रकम ईरान के हवाले की जाएगी या उसके अलावा जो चीजें खरीद कर उसको दी जाएंगी। कुछ इस किस्म के अमूर भी ज़ेर बहस हैं। जो आखिरी नुक्ता इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है हुथीज ने एक हमला किया है, यानी मतलब एक नया फ्रंट भी खुलने का बहुत खदशा है। उन्होंने जो गवर्नमेंट फोर्सेज हैं उनके ऊपर हमला किया है, और उसके बाद जो बहरा कुल्ज़म में रेड सी में वहां एक वेसल के ऊपर अटैक भी हुआ है। अगरचे अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं हो सका कि ये दोनों डेवलपमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन आपको पता है कि पूरी की पूरी जंग के दौरान हुथीज ने बाबुल मंदब को बंद नहीं किया, अगरचे वो इस पोजीशन में थे। और जो आखिरी जो पहला महाज चला आ रहा है लबनान का, वहां से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। आज जो इसराइल के कमांडर इन चीफ है, जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं अयाल ज़मीर, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह का बाहर सूरत खात्मा होगा, क्योंकि वो जो अमेरिका में जो अकॉर्ड सरदार साहब जो मैं आपकी बात से समझी हूं, आपने इसके बाद इजाजत भी लेनी है तो आपसे सवाल पूछ लूं कि इस वक्त आपको जो 60 दिनों की इनिशियल एक ख्वाहिश है, एक जो एक्सपेक्टेशन है कि उसके दौरान ये टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर ली जाएंगे बड़े हद तक, ये 60 दिन के अंदर आपको जो डेडलाइन है, क्या लगता है कि ये मीट होती नजर आ रही? क्योंकि अब आप खुद भी बता रहे हैं कि मजीद
مزید کمپلیکیشنز ایڈ ہو رہی ہے, مزید لیئر آ رہی ہے اس کے اندر مزید مطالبات کی؟ اگر دونوں فریقین جو ہے اس میں کوئی نرمی یا لچک یا پریگمیٹزم نہیں دکھاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وہ تو کیا مطلب ہے 7 دن کیا 60 دن تک نہیں ہو سکتا. خاص طور سے اگر ایران اس سے دستبردار نہیں ہوتا آبنائے ہرموز کی حکمرانی سے, یا اس کا جو دعویٰ ہے کہ جو ہم نے جنگ کے دوران جو پوزیشن حاصل کی تھی اسے تبدیل نہیں کریں گے, تو پھر جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تاہم اس میں امریکہ کی طرف سے یا جو یونائیٹڈ کنگڈم اور فرانس کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے کہ کم از کم اس عبوری دور میں وہ یہ متبادل لین نہ بنائیں, ٹھیک ہے, اور ایران سے یہ وعدہ لے لیں کہ جناب آپ کوئی ٹول نہ چارج کریں. جو بھی ہوا جب معاہدے کے بعد آپ جو مکمل معاہدہ ہو جائے گا, جوہری معاہدہ بھی, اس کے بعد آبنائے ہرموز کے اوپر, تو اس وقت جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یا اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے سب پابند ہوں گے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باقی جو معاملات ہیں, جو جوہری معاملات ہیں, اس میں اگر فریقین چاہیں تو وہ اتفاق جلدی سے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ 26 فروری تک ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے اس سلسلے میں, اپنے جو مسودے ایک دوسرے کو دے چکے تھے. اور یہ جب پاکستان ثالثی کر رہا تھا تو اس دوران بھی جو ہے ان کے کئی جو ڈاکیومنٹس ہیں اس سلسلے میں ایکسچینج ہو چکے ہیں, جس میں لیگل ڈائمینشنز بھی ہیں اور اس کے بعد ٹیکنیکل ڈائمینشنز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے.